गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे कि आपके एक्सेस स्पेसिफायर कैसे मदद करते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे। ठीक है, ये वीडियो हम यहाँ पर आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बना रहे होंगे। ठीक है, भले ही आपके सिलेबस में ना दिखाया गया हो कि हम कैसे उनको यार यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ना मिले शायद आपको, या फिर एक दो कोई तुच्छा सा एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग आपके पैकेजेस बनाएंगे और उनके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एडिट पर जाएंगे हम यहाँ पर ब्लूजे के अंदर। और अगर आप किसी और आईडी के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप अलग अलग पैकेजेस बना सकते हो। और नहीं आते तो यार आप गूगल कर लेना, गूगल पर आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपको उस पर भी एक अलग वीडियो चाहिए तो हमको बताना, हम बना देंगे। चिंता किस बात की है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू पैकेज पर क्लिक करूंगा और एक पैकेज बनाऊंगा मैं यहाँ पर एलियन नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पर दो पैकेजेस बनाने वाला हूँ, तभी तो हम यार एक पैकेज के अंदर एक क्लास बनाएंगे और दूसरे पैकेज के अंदर दूसरी क्लास, और तब हम काम कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक और नया पैकेज बनाता हूँ, जोकर। तो सिंपली यार पैकेजेस क्या होते हैं, आपके क्लासेस, सब क्लासेस, इन सब के कलेक्शन होते हैं। ठीक है, और इनकी फंक्शनैलिटी कुछ एक दूसरे से रिलेटेड होती है, सेम होती है, और उनको हम ग्रुप कर देते हैं। जैसे कि यार आपके फोल्डर्स होते हैं ना, जैसे कि आपने एक मूवीज नाम से फोल्डर बना लिया। ठीक है, उसके अंदर आपकी सारी मूवीज होने वाली है। तो फोल्डर्स आपको नेविगेट करने में भी काफ़ी अच्छी मदद कर देते हैं। अगर आपका सपोज करिए कोई फोल्डर ही ना हो, सारी एक जगह फाइल्स पड़ी हो, तो आपके लिए कितने दिक्कत वाले बात होने वाली है। और ऐसे ही अगर आपकी सारी क्लास एक जगह पड़ी हो तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी। इसीलिए तो यार ऐसे पैकेजेस बनाई गई है कि सेम फंक्शनैलिटी वाली क्लासेस एक पैकेज के अंदर, फिर अलग फंक्शनैलिटी वाली क्लासेस दूसरे पैकेज के अंदर। और यहाँ पर जो आप अपनी ये वाली क्लासेस बनाते हो ना, ये एक डिफ़ॉल्ट पैकेज से बिलोंग करती है, इसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है ब्रो। आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पर एक नई क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम से। और एक और बात यार, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सिस स्पेसिफायर से लिमिटेड नहीं रहने वाले हैं। हम आपको छोटी छोटी यार एक दो बातें बीच में बताते चलेंगे, इसीलिए यार वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है मैं कहीं पर आपको कुछ कंसेप्ट बताऊं और आप उसको स्किप कर दो, और आपकी मर्जी वैसे। ठीक है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर लिमिटेड नहीं रहेंगे सिर्फ एक्सिस स्पेसिफायर से। हम लिमिटलेस है ना यार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यार अगर आपको बताना है कि वो किस पैकेज से बिलोंग करता है तो आपको लिखना होगा पैकेज कीवर्ड और फिर पैकेज का नाम। तो ये एलियन पैकेज से बिलोंग करता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अगर आप यहाँ पर नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम से। और मान लीजिए हम यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं स्टूडेंट का। ठीक है, तो उसका एक रोल नंबर होगा, और हम यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानेंगे। ठीक है, जैसे कि उसका फादर नेम, मदर नेम, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर लिया है। और एक मेथड बनाएंगे जो उसका रोल नंबर प्रिंट करा देगा। ठीक है, जैसे ही हमने कहा कि यार आप एलियन का रोल नंबर प्रिंट करा दो। ठीक है, हमने मान लीजिए एक मेथड बनाया प्रिंट रोल नंबर। ठीक है, ये मेथड बनाए। तो जैसे ही हम कहेंगे कि यार एलियन का रोल नंबर प्रिंट करा दो, जोकर का रोल नंबर प्रिंट करा दो, है ना, मतलब किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट करा दो तो वो उसका रोल नंबर प्रिंट करा देगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले एक मेथड बनाना होगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा void, और मेथड का नाम है आपका प्रिंट रोल नंबर। और यहाँ पर ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रोल नंबर इज, और रोल नंबर किस वेरिएबल के अंदर हमारा स्टोर्ड है, इस रोल नंबर के अंदर हमारा वो स्टोर्ड है जो हमारे वेरिएबल है इंटीजर का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रोल नंबर। और यार मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर इसको हम कैमल केस राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कभी आपको अच्छे से बाद में बताऊंगा, या फिर आप गूगल कर सकते हो। यहाँ पर एक नया टैब खोलना, कैमल केस इन जावा, या कुछ भी लिख लेना। ठीक है, मतलब क्या है कि यार जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हमने कैमल केस ही लिखा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो हमने इनके बीच में स्पेस दिया। लेकिन यार जावा का सिंटैक्स हमें ऐसा अलाउ नहीं करता है। जावा का सिंटैक्स हमें ऐसे अलाउ नहीं करता है कि हम बीच में जगह छोड़कर स्पेस देकर वेरिएबल्स को नाम दे सके। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर से शुरू करके, और जैसे ही हमारा अगला वर्ड आता है तो उसको कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो टाइप से आप यूज़ कर सकते हो इस कैमल केस को। ठीक है, इसको एक फॉर्मेट कहते हैं राइटिंग का, ये और कुछ नहीं है, बस मैं बता दिया आपको, मेरे दिमाग में आया तो।
तो यहाँ पर ये सिंपली क्या करेगा यार, ये रोल नंबर प्रिंट करा देगा। उससे आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर एक और मेथड में बनाऊंगा, यहाँ पर वॉइड प्रिंट हेलो। ये क्या करेगा यार, हेलो प्रिंट कराएगा और बताएगा कि, या फिर उसको ग्रीटिंग्स देगा कि यार मैं स्टूडेंट क्लास से हूँ जो एलियन पैकेज से बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हम लिख देंगे हेलो फ्रॉम स्टूडेंट क्लास ऑफ पैकेज एलियन। ठीक है, हमने कुछ ऐसा लिख दिया और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर एक बात आती है, आप मुझको ये बताइए कि इनमें से स्टैटिक मेथड कौन सा मुझको बनाना चाहिए और इंस्टेंस मेथड कौन सा बनाना चाहिए। क्योंकि यार यहाँ पर आप पहले तो यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाएगी कि हमको मेथड स्टैटिक बनाना चाहिए कि इंस्टेंस बनाना चाहिए। वैसे तो ये आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि यार आप एक स्टैटिक मेथड बनाइए, एक इंस्टेंस मेथड बनाइए, लेकिन आप यहीं तक ही लिमिटेड नहीं रहेगी। अगर आप खुद का प्रोग्राम बनाओगे तो खुद डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको। इसीलिए यार देखिए, स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, और अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ से जा सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर एक बार बस स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड का पार्ट देख कर आ जाना। मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड का एक पार्ट देख कर आ जाना, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार यार उस पार्ट को देख कर आ जाना। मैंने काफ़ी एक रियल लाइफ का एग्जांपल दिया था आपको, उसको देख कर आना है, स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंस मेथड्स को। ठीक है, तो देखिए यार यहाँ पर बात क्या है कि जो स्टैटिक मेथड होते हैं वे क्लास से बिलोंग करते हैं, और जो इंस्टेंस मेथड होते हैं वे आपके ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि यार मैं आपसे कहूँ एक बार फिर से, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो अब यहाँ पर आती है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि एलियन डॉट रोल नंबर, तो देखिए, और मैं आपसे कहता हूँ जोकर डॉट रोल नंबर, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो मेरी क्लास 12 है, मान लीजिए क्लास एक मेरी है क्लास 12, और उसका रोल नंबर। ठीक है, अब आप मुझको एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एलियन का रोल नंबर, तो हो सकता है यार इसकी वैल्यू 1 आए, और जो जोकर का मैं रोल नंबर लिखूँ तो यहाँ पर 2 आए। मतलब यार इनकी वैल्यूज अलग अलग आएगी अगर मैं इनको अलग अलग ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करूँ। सॉरी, मैं यहाँ पर रोल नंबर नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास टीचर। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एलियन डॉट क्लास टीचर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, चलो लिख देते हैं एलियन डॉट क्लास टीचर, और मैं यहाँ पर लिखूँ जोकर डॉट क्लास टीचर। तो अब आप मुझको एक बात बताइए, इन दोनों की वैल्यू क्या अलग अलग आएगी? क्योंकि यार जो क्लास टीचर है वो आपकी क्लास से बिलोंग करती है पूरी। क्या आपसे कभी पूछा जाता है कि यार जोकर की क्लास टीचर कौन है? जैसे कि यार आपकी असेंबली हो रही है स्कूल में, तो क्या आपसे पूछा जाएगा कि जोकर की क्लास टीचर कौन है? बल्कि ये कहा जाएगा कि क्लास 12 की क्लास टीचर कौन है, क्लास 10th की क्लास टीचर कौन है। इसी टाइप से यार अगर पूरी क्लास से बिलोंग करता है तो वो स्टैटिक बना दीजिए उसको, और अगर किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है तो यार उसको आप क्या बना सकते हो, इंस्टेंस बना सकते हो, इंस्टेंस मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल। क्योंकि यार यहाँ पर रोल नंबर जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग होने वाला है, इसीलिए हमने इसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाया यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लास टीचर नाम का एक वेरिएबल बनाऊं, स्ट्रिंग क्लास टीचर, ठीक है, मैंने कुछ इस टाइप से बना दिया, तो यार देखिए क्लास टीचर की वैल्यू सेम होने वाली है हर बार। अगर आप एलियन की क्लास टीचर पूछोगे वो सेम होगी, जोकर की क्लास टीचर पूछोगे वो सेम होगी। इसीलिए मुझको इसके सामने यार एक स्टैटिक कीवर्ड लगा देना चाहिए, यानी कि ये क्लास से बिलोंग करता है। इस टाइप से आप इसको स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। तो अब आप मुझको ये बताइए, जो रोल नंबर प्रिंट होगा, ये देखिए जो रोल नंबर होगा यहाँ पर, ये हर बार अलग होने वाली है। इसीलिए मुझको इसको ऑब्जेक्ट से बिलोंग कराना चाहिए, मतलब स्टूडेंट से बिलोंग कराना चाहिए, है ना। जो भी स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर प्रिंट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए हेलो प्रिंट होगा। अब यार एलियन डॉट प्रिंट हेलो अगर मैं ऐसे करूँ यहाँ पर, जैसे कि यार मैं एक मेन मेथड बना लूँ सबसे पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड अपना बना लिया है, और फिर मान लीजिए मैंने यार एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ एलियन डॉट प्रिंट हेलो। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जोकर डॉट प्रिंट हेलो। तो अब आप मुझको बताइए क्या कुछ डिफरेंस होगा इनमें, क्योंकि यार प्रिंट तो आपका यही होना है। इसीलिए बेहतर होगा कि यार आप इसको एक स्टैटिक मेथड बना ले, पूरी क्लास से जो बिलोंग करेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता है कि उसका अलग है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अधिकार नहीं है इस पर, सबका इस पर इक्वल अधिकार है। इसलिए यार आप इसको स्टैटिक मेथड बना सकते हो और इसको इंस्टेंस मेथड। तो आई होप आपका यार मैंने एक डाउट यहाँ पर क्लियर किया होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
एक बार यार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर हम अपने एक्सेस स्पेसिफायर की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि यार क्लास तो बनानी पड़ेगी ना, तभी तो मैं आपको एक्सेस स्पेसिफायर सिखा पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बस यार एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जल्दी से। स्टूडेंट एलियन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एलियन डॉट प्रिंट रोल नंबर। इसका रोल नंबर प्रिंट करा देगा यहाँ पर, और एलियन डॉट प्रिंट हेलो। अगर आप एलियन डॉट प्रिंट हेलो लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम से बुलाना चाहिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैंने रीज़न बता दिया था यार पिछली बार भी, तो पिछली वीडियो को जाकर देख लो एक बार, आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। और ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट है क्लास का नाम, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट हेलो, ठीक है। और इसको कंपाइल करेंगे तो अब यहाँ पर आप मुझको एक बात बताइए, इसको तो हम सही कर लेते हैं, ये कंपाइल हो जाएगा। लेकिन क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया, हमने एलियन एक स्टूडेंट बना लिया, लेकिन यार हमने रोल नंबर की वैल्यू सेट कहाँ की? नहीं, इसको हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया। तो हम क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये वैल्यू लेगा, मतलब हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया है। इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, आप एक बार पिछली वीडियो देख लीजिए, हमने मेथड कंस्ट्रक्टर सबके बारे में वहां पर बात कर ली है। तो ये क्या करेगा यार, रोल नंबर लेगा। और देखिए यार, इन दोनों वेरिएबल्स का नाम सेम है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर वापस से इसी वेरिएबल की वैल्यू डाल देगा, ठीक है। और इस रोल नंबर के अंदर वैल्यू नहीं जाएगी। तो मुझको यार यहाँ पर क्या करना होगा, दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। मतलब क्या कि यार, जो इस ऑब्जेक्ट का मेरा रोल नंबर है, उसके अंदर आप ये वाली वैल्यू डाल दो जो वहां से हमने पास कराई। जैसे कि हमने यहाँ से पास कराई 1, ठीक है, इसीलिए वो एरर आ रहा था। तो उसके अंदर वो डाल दो। जैसे कि यार मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, खाली ऐसे लिख दूँ रोल, तो मुझको यार यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा रोल। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वेरिएबल का नाम सेम भी नहीं है और आपने दिस कीवर्ड लगाया है, क्योंकि यार बात तो वही हुई, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस यहाँ पर बात यह है कि आप इस दिस को हटा भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, या फिर सेम नाम है तो यार आपको दिस जरूर ही लगाना होगा, नहीं तो आप जो चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए यार यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। रोल नंबर इज 1, हेलो फ्रॉम स्टूडेंट क्लास ऑफ पैकेज एलियन। यार देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आया है। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं यार, हम यहाँ पर इसको मैं अब जोकर पैकेज के अंदर जाऊंगा यहाँ पर, और क्या करूंगा, एक नई क्लास बनाऊंगा और इसका नाम रख लेते हैं हम डेमो क्लास। अब हम यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे उस क्लास को, जैसे कि हम अपनी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट नहीं कराते क्या। मैं यहाँ पर देखिए एक बार, मान लीजिए क्लास डेमो क्लास मैं लिखता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि यार आपने पैकेज स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है, और ये यहाँ से निकलता हुआ, क्योंकि यार वो डिफॉल्ट पैकेज से बिलोंग कर रहा था, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या कि क्या मैं मूव करा दूँ, और मैंने मूव करा दिया। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर से यार एक बार बना लेते हैं, और उसके अंदर इस बार हम पैकेज स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो क्या नाम था यार, डेमो क्लास। इसके अंदर जाएंगे हम यहाँ पर, और कंट्रोल प्लस ए बैक स्पेस पैकेज जोकर। अब सही है। और मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिखूंगा डेमो क्लास। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब देखिए यार, जैसे कि आप यहाँ पर करते हो import java डॉट util डॉट स्कैनर, आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि यार आप स्कैनर क्लास को ऐसे बुला लेते हो कि आ जाओ ना यार हमारी क्लास के अंदर आ जाओ। जैसे कि यार आप किसी दूसरे बच्चे को बुला लेते हो, या पूरी क्लास को बुला लेते हो दूसरी क्लास से कि आ जाओ हमारी क्लास के अंदर आ जाओ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यार आपने उस क्लास को यहाँ पर बुला लिया। मान लीजिए यार आपने दूसरी क्लास को, मान लीजिए आप 10th ए में हो, और 10th बी क्लास अब आपकी 10th ए क्लास के आगे खड़ी है। कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं कुछ इस टाइप से क्या करूंगा, अपनी क्लास को भी बुलाऊंगा। और वो किस पैकेज के अंदर है, मेरा एलियन पैकेज के अंदर है। क्लास का क्या नाम है, स्टूडेंट है यार, ठीक है, मैंने बुला लिया। अब फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एरर किस बात का इन्होंने दिया, एलियन डॉट स्टूडेंट इज नॉट इन पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको मैं बताना चाहता था वो आ चुका है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मेन मेथड बना लेता हूँ जल्दी से, मेन स्ट्रिंग आर्क्स यहाँ पर मैंने बना लिया है।
अब आप यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इस एरर को समझिए। एलियन डॉट स्टूडेंट इज नॉट पब्लिक इन एलियन कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूँ तो ये रही, जैसे कि तो पब्लिक वाले तो यार सब जगह एक्सेसिबल रहते हैं, लेकिन अगर किसी के आगे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा होता तो वो क्या होता है, आपका डिफॉल्ट हो जाता है ना। और डिफॉल्ट सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, सेम पैकेज के अंदर भी, लेकिन पैकेज से बाहर नहीं एक्सेसिबल होगे, चाहे आप सब क्लास ही क्यों ना बना लो, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होगे। और इसीलिए यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, एलियन के अंदर जाकर, जो हमारी स्टूडेंट क्लास है यार, खुलता क्यों नहीं है, स्टूडेंट क्लास खुल जा तू तो रे। तो स्टूडेंट क्लास जो है हमारी वो डिफॉल्ट है ना। और डिफॉल्ट तो यार पैकेज से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर पब्लिक लगाऊंगा और इसको कंपाइल करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा, और अब आप यहाँ पर देखना, अभी ये एरर दिखा रहा है, मैं एक स्पेस हिट कर देता हूँ, चलो ठीक है, ये फिर से रिलोड होगा और इसको मैं कंपाइल करूंगा तो इस बार हो गया। यानी कि जैसे ही मैंने उसको पब्लिक किया, और पब्लिक वाले सब जगह एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। फिर आप यार यहाँ पर क्या करते हो, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर आप इसको पास करा देते हो वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो मतलब यार आपने यहाँ पर सिंपली क्या किया, किसी बच्चे को बुला लिया, जो आपके पूरे स्टूडेंट्स खड़े थे ना बाहर, उसमें से किसी एक बच्चे को बुला लिया अपनी क्लास के अंदर, ठीक है, कि आ जा यार तू आ जा। तो मैं ऐसे ही क्या करता हूँ, स्टूडेंट एलियन को मैं अपनी क्लास के अंदर बुला लेता हूँ 10th के अंदर, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसका रोल नंबर यार मुझको पास कराना होगा, जैसे कि मैंने कहा तेरा रोल नंबर 1 है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर एक और दिक्कत, क्या कहेगा ये, स्टूडेंट इज नॉट पब्लिक इन एलियन, फिर से कहा कि यार ये पब्लिक नहीं है। क्या पब्लिक नहीं है आपका, जो कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है उसके सामने भी आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स लगाने होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पब्लिक लगा दूँ तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, होगा क्या यार, ये कह देगा कि ठीक है आगे बढ़ो अब, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फिर, यहाँ पर कहता हूँ एलियन से, जो मैंने अपनी क्लास के अंदर बुलाया है बाहर से, कि यार अपना रोल नंबर प्रिंट करके दिखाओ जरा। प्रिंट हेलो नहीं, प्रिंट रोल नंबर। क्यों अपनी क्लास के सामने बेइज्जती करवा रहे हो, हेलो नहीं रोल नंबर प्रिंट करवाओ। तो अब फिर से यहाँ पर प्रिंट हेलो यार पब्लिक नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हम पब्लिक कर लेते हैं। सॉरी प्रिंट हेलो कह रहा हूँ मैं, प्रिंट रोल नंबर पब्लिक नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर पब्लिक कर लेते हैं। तो जैसे यार मैंने इसको पब्लिक किया और मैं यहाँ पर जाऊँगा, कंट्रोल प्लस के दबाऊंगा, और एक बार यार इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। उस स्कैनर क्लास को हटा लेना, बाद में हटा लेंगे। तो रोल नंबर इज 1, हेलो फ्रॉम स्टूडेंट क्लास ऑफ पैकेज एलियन। ये मैंने कौन सी क्लास एग्जीक्यूट करवा दी, स्टूडेंट करा दी क्या, कोई नहीं, उसके अंदर जाते हैं हम यहाँ पर जोकर पैकेज के अंदर, और डेमो क्लास को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो रोल नंबर इज 1, क्या मैंने वहाँ पर रोल नंबर 1 पास कराया है, जी हाँ। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप से कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्योंकि यार जो मेरा स्टैटिक मेथड है मुझको उसको क्लास के नाम से बुलाना होगा, स्टूडेंट डॉट प्रिंट हेलो, ठीक है। और यार हमको क्लास को क्यों इंपोर्ट कराना पड़ता है यहाँ पर, फिर से यार वही दिक्कत की यार वो पब्लिक नहीं है, तो उसको पब्लिक कर लेना, इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो यहाँ पर एक बात, हमको क्लास को इंपोर्ट क्यों कराना पड़ता है, क्योंकि यार इसको कैसे पता लगेगा फिर कि किस पैकेज के अंदर से हमको कौन सी क्लास उठानी है, उसका कौन सा ऑब्जेक्ट है यार। जैसे कि अगर 10th भी क्लास वहीं पर ही बैठी है और मैं कहने लगूँ कि यार एलियन को बुला कर लाओ, तो आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ से बुला कर लाना है। तब तक मैं नहीं कह देता कि यार ये क्लास खड़ी है, इस क्लास के अंदर से लेकर आओ, ठीक है। तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि पब्लिक वाले सब जगह एक्सेसिबल होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं डिफ़ॉल्ट वाले कहीं पर एक्सेसिबल नहीं होते, बस सेम पैकेज को छोड़कर और सेम क्लास को छोड़कर, मतलब पैकेज से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पर अब देखेंगे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो देखिए सबसे पहली बात तो यार ये क्लास के आगे आप डिफ़ॉल्ट और पब्लिक का यूज़ कर सकते हो, या हाँ, और जो आपका प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होता है वो आप यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आउटर क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते। मान के चलिए इस क्लास के अंदर आपकी एक और क्लास हो जाती है, इस क्लास के अंदर एक और क्लास हो जाती है जिसको हम इनर क्लास कहेंगे, तो उसके साथ आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो।
लेकिन आउटर क्लास के साथ यहाँ पर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यार यहाँ पर ये एरर फेंक कर मारेगा आपको कि मॉडिफायर प्राइवेट यहाँ पर अलाउड नहीं है। प्रोटेक्टेड यार आप यूज़ कर देख सकते हो प्रोटेक्टेड, तो फिर से कह देगा कि यार यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बड़ी विचित्र समस्या आपके लिए नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो हमने यहाँ पर यार अपनी स्टूडेंट क्लास इंपोर्ट करा रखी है, तो एक बार उसको खोलेंगे और इस बार हम यहाँ पर मेथड्स के आगे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लगाएंगे। तो जैसे कि यार मैं यहाँ पर मेथड के आगे प्रोटेक्टेड लगा दूँ, इसके आगे प्रोटेक्टेड प्रिंट रोल नंबर, तो अब यहाँ पर जाएंगे और इसको मैं कंपाइल करूँगा तो ये कहेगा कि यार प्रोटेक्टेड है ये। ठीक है, प्रोटेक्टेड आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए यार इसका स्कोप सेम क्लास के अंदर, सेम क्लास के अंदर तो हमने वहाँ पर यूज़ किया ही है ना। सेम पैकेज के अंदर अभी करके दिखा देंगे, चिंता मत करो। पैकेज के बाहर है लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेराइव्ड क्लासेस में, यानी कि सब क्लासेस में। तो देख लेते हैं एक बार कि ऐसा होता है या नहीं। और यहाँ पर कह रहे हैं पैकेज से बाहर वैसे ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये ग्लोबली वाला ही हमारा सिनेरियो और यहाँ पर आप देख सकते हो एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करा लूँ, एक्सटेंड स्टूडेंट, ठीक है, मैंने कुछ इस टाइप से करा लिया। अब यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या होगा, देखिए मैंने इसको करा लिया, बिल्कुल करा लिया। तो इसकी फंक्शनैलिटी इसके पास आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, एलियन इज इक्वल टू न्यू डेमो क्लास। अब आप एक बात बताइए मुझको यार, जब आपको रोल नंबर स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कराना था तो यहाँ पर भी पास कराना होगा। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि यार इस बार इसका रोल नंबर 12 है और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा एलियन डॉट प्रिंट रोल नंबर। ठीक है, कुछ इस टाइप से लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पर ये कहेगा कि ऐसा मुझको कोई कंस्ट्रक्टर नहीं मिला है। तो कहा क्यों नहीं इसने, हाँ कह दिया। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा डेमो क्लास का, जो कि यार रोल नंबर लेने वाला है। रोल नंबर लेगा ये इंट रोल नंबर, और फिर ये क्या करेगा, देखिए यार जो ये रोल नंबर लेगा ये उसको स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करा देगा। मैं आपको कंफ्यूज यहाँ पर नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप इसको छोड़ो फिलहाल। बस आप यहाँ पर ये ध्यान दो कि मैंने सब क्लास बना लिया है। इस पर ध्यान मत दो कि कैसे बनाएं, बस ये समझ लो कि मैंने बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको समझना सिर्फ ये है कि सब क्लासेस के अंदर प्रोटेक्टेड काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये सुपर कीवर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया है ताकि मैं आपकी जो स्टूडेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करा सकूं। तो देखिए यार मैंने कंपाइल किया और कंपाइल हो गया, क्योंकि यार ये इसकी सब क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, तो उसके अंदर आप प्रिंट रोल नंबर मेथड का यूज़ कर सकते हो, भले ही वो प्राइवेट हो। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने फिर से स्टूडेंट क्लास को कॉल करा दिया यार। ठीक है, मैं डेमो क्लास के अंदर जाऊँगा और एंटर हिट करूँगा। रोल नंबर 12 इसका आ चुका है। फिर मैं यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और इस बार इसको चलो प्राइवेट करके देखते हैं। प्राइवेट वाले तो यार ये कह रहे हैं कि सेम क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगी, उससे बाहर कहीं नहीं होगी। तो एक बार देख लेते हैं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो कहाँ पर था मैं, एलियन पैकेज के अंदर स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं इसको प्राइवेट करा दूंगा कंट्रोल प्लस के। कोई बात नहीं, इसको मैं बंद की या और जोकर पैकेज के अंदर गया, डेमो क्लासेस के अंदर गया। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि क्या एरर आएगा या नहीं आएगा। तो देख लीजिए यार हमने यहाँ पर ये सब क्लास तक बना ली, लेकिन यहाँ पर ये प्राइवेट की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको प्राइवेट कर रखा है तो वो एक्सेसिबल नहीं है बाहर। ठीक है, जैसे कि यार आपने कोई कॉन्टैक्ट प्राइवेट लिस्ट के अंदर डाल रखा है तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर आपको मिलेगा ही नहीं वो कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप सर्च भी करोगे तो वो कह देगा कि ऐसा कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं। इसी टाइप से यार ये यहाँ पर भी कह रहा है कि हमको ऐसा कोई मेथड नहीं मिल पाया है। तो प्राइवेट का आपके समझ में आ चुका है, प्रोटेक्टेड का आपके समझ में आ चुका है। जैसे कि यार मैं यहीं पर ही इसको अभी बंद करते हैं और एलियन पैकेज के अंदर जाते हैं, एलियन, और यहीं पर ही एक नई क्लास बना लो डेमो क्लास। एक और बात यहाँ पर आपने देखी होगी कि डेमो क्लास उस पैकेज के अंदर भी है, डेमो क्लास इस पैकेज के अंदर भी है। लेकिन मैं क्या करूँ यार, यहाँ पर जैसे कि एक नई क्लास बना लूँ स्टूडेंट नाम से, तो यहाँ पर ये बनने नहीं देगा, मुझको भगा देगा कि पहले से यार आपकी एक स्टूडेंट क्लास यहाँ पर बनी हुई है, इसीलिए आप नहीं बना सकते।
ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यार अगर 2 पैकेजेस है तो उनके अंदर सेम नाम से क्लासेस हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो एलियन पैकेज के अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर एक डेमो क्लास बनाई, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर पैकेज लिखूँगा सबसे पहले, तो पैकेज एलियन, और फिर मैं यहाँ पर अपनी क्लास बनाऊँगा डेमो क्लास। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। कुछ ऐसे किया यार मैंने यहाँ पर। फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक और बात यार मैं यहाँ पर बता दूँ। अगर आपकी कोई एक फाइल है जावा की, उसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक क्लास हो सकती है। मान के चलिए यार आपने इसके अंदर एक और क्लास बना ली, तो जो सारी क्लासेस होगी उनको सबको मिला लेना आप, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक पब्लिक क्लास होगी, ठीक है। और वो पब्लिक क्लास का नाम जो आपकी फाइल का एक्चुअल नाम है उसके बराबर होना चाहिए। ये बात मैं आपको बताना चाहता था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यार, सिंपली अपनी स्टूडेंट क्लास को बुला लूँगा कि आ जाओ यार यहाँ पर आ जाओ आप, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको मैंने बुला लिया, स्टूडेंट एलियन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसको वैल्यू पास करा दूंगा मैं 45, ठीक है। या 45 नहीं यार, मुझको 57 ज़्यादा शुभ लग रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही पास करा दिया इसको। तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर एलियन डॉट प्रिंट रोल नंबर। फिलहाल तो यार वो देखिए प्राइवेट कर रखा है हमने, इसीलिए यहाँ पर एरर आएगा ही आएगा कि यार प्राइवेट एक्सेस है इसका, इसीलिए हम उसको यार नहीं यूज़ कर सकते। हम इसके अंदर जाएंगे फिर से, और मैं क्या करूँगा यार, इसको प्रोटेक्टेड करके दिखाऊंगा आपको, प्रोटेक्टेड। और ये मैं आपको आखिरी वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक आध जो इम्प्लीमेंट मैं नहीं किया है वो आप खुद करके देखोगे। तो जैसे यार मैं इसको कंपाइल करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंपाइल हो चुका है। हो, ये कंपाइल हो चुका है यार। तो रोल नंबर 57 यहाँ पर आ चुका है, इसकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं यार ये आपका कैसे डांस करता है, ठीक है। आप इसके साथ डांस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक आध और जो जैसे कि यार मैंने आपको ना बताया हो, प्राइवेट वाला यार मैंने बता दिया कि यार ग्लोबली भी एक्सेसिबल नहीं है। मुझे लगता है यार मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और जल्दी आपके लिए यार वन शॉट वीडियोज़ आ रही होगी, ठीक है। तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि अगली वीडियोज़ यार हम किस टॉपिक्स पर निकालें, किन टॉपिक्स पर निकालें, ठीक है। तो चलिए यार चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको भी सोना है और आपको पढ़ना है, तो चलिए चलते हैं।